ईरान, इस्राइल और अमेरिका की जंग एक नया मोड़ अगर हम लोग बात करें तो ईरान के साथ जंग सारे मुल्कों को भारी पड़ रही है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो ऑयल जो तेल की खपत है उसके ऊपर कह लें कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आ रही है। जैसे कि पाकिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कह लें कि 323 हम लोगों को नजर आ रही है। एक किस्म मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया, एक बड़ा सवाल है। इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ओपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद। मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया है। नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर किरदार अदा किया है या वो इस्तेमाल हुए हैं। आलमी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली सहाफी इताय मेक ने मोदी को नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम का सस्ता इश्तिहार करार दिया है। मोदी का असल हदफ नेतन्याहू के जरिए ट्रंप तक रसाई और खुशनुदी था, ऐसा लिखा गया है। ऐसा इनका अब पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो भारत वक्त वक्त पर जग जाहिर करता रहा है, दुनिया को दिखाता रहा है कि करते क्या है और कहते क्या है। इस बार तो जिसके लिए रुदाली कर रहे हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, उसी ने कह दिया कि ठोक देंगे, छोड़ेंगे नहीं, दुआ दुआ करें। ये तो सर नाम के शॉर्टेज है। ये देखें हर बंदे ने ब्रांडेड चीजें पकड़ी हैं। वो कहते हैं जी हमें खाने के लिए नहीं है। वो भाई भी 25-25 हजार का तो तुम शाम को 3-3 वो ड्रेस आप लोग चेंज करते हो। गरीब कहाँ से आ गए? मुसलमान जिंदगी में कभी गरीब नहीं हुआ। यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी ईरान हमले से पहले इसराइल क्यों गया, सवाल ये उठ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय ऑपोजिशन की मोदी पर कड़ी तनकीद खुलकर सामने आ रही है। आलमी मीडिया ये कह रहा है कि मोदी के दौरा इसराइल ने आलमी सतह पर भारत को शर्मिंदगी से दो चार कर दिया है, जबकि ईरान पर हमले से ऐन कबल इसराइल यात्रा की टाइमिंग ने संगीन सवालात खड़े। अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल। सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। मोदी ने दौरा इसराइल में नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी भी कराई। फिर अगर बात करें मुशीर डगलस मैकग्रेगर की, तो उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी बहरी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज हो रहे हैं। फिर अमरीकी बहरिया ईरान के खिलाफ भारतीय बंदरगाहें इस्तेमाल कर रही हैं। इस तरीके से गठजोड़ है भारत का और इसराइल का जो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और इसी वजह से ये देखा गया कि एक यात्रा हुई मोदी की इसराइल यात्रा, जिसकी जो टाइमिंग है उस पर भी संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि आलमी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि मोदी ने नेतन्याहू की इंतखाबी मुहिम में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है वो भारत वक्त वक्त पर जग जाहिर करता रहा है, दुनिया को दिखाता रहा है कि करते क्या है और कहते क्या है। इस बार तो जिसके लिए रुदाली कर रहे हैं, जिसके लिए रो रहे हैं, उसी ने कह दिया कि ठोक देंगे, छोड़ेंगे नहीं, दुआ दुआ करेंगे। ये लोग देखें, ये इतने दोगले हैं ना। इनकी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के लोग कभी भी एक पेज पर नहीं होते, कभी भी। पाकिस्तान की आर्मी उनके आगे हाथ जोड़ रही है कि भाई कॉन्सुलेट पे हमला नहीं करो। और अभी आपने देखा होगा, अभी जितनी वॉर हो रही है, ईरान के बाद अगर सबसे ज्यादा डेथ किसी कंट्री में हुई है वो पाकिस्तान में हुई है। पाकिस्तान का ना लेना ना देना इस वॉर से कुछ नहीं है, लेकिन वो आ गया कॉन्सुलेट पर, तो आई थिंक 38 लोग कुछ मर गए। और 38 क्या, अगर 38,000 भी लोग होते ना, पाकिस्तान आर्मी को उनको मारना पड़ता, बिकॉज देयर इज नो वे कि पाकिस्तान आर्मी बोले कि भाई जाओ कॉन्सुलेट पे हमला करो, अमेरिका उनको छोड़ेगा नहीं। और ये जो दोगले हैं ये पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तानी कितने दोगले होते हैं। और फिर ये आकर बोलते हैं लॉयल्टी की बातें करते हैं। मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तानी लॉयल होते ना तो इनके घर में 4-4 बीवियां नहीं होती, 4-4 शादियां नहीं करते। तो लोग लॉयल्टी की तो बात करें नहीं। कभी ये लोग अमेरिका के साथ हो जाते हैं, कभी ये लोग जो है वो अमेरिका पे अटैक कर देते हैं अफगान तालिबान के साथ मिलकर। अब जब अफगान तालिबान को इन लोगों की चीजें पता चल गया, वो लोग इन पे अटैक कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान का जियोपॉलिटिकल गेम हमेशा चलता रहता है। और अब एक एक कंट्री, चाहे वो ईरान, टर्की, चाइना तक जानता है पाकिस्तानियों को किस तरह से लोग दोगले होते हैं। शुमाइला जी, मैं महसूस हो रही हूँ आपकी बातें सुन के। वो कहते हैं ना कि बहस नहीं करनी चाहिए। बोल रहे थे, मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया। वो बोल रहे थे, जी, मुझे लगा उसका जवाब आप देना चाहेंगे। मैं सुन चुकी हूँ जी, बोलिए। आपकी शो की तमहीद मैं पहले सुन चुकी हूँ। वो कहते हैं ना कि अक्सर कभी कोई बहस करे तो कह दो उर्दू शायद आपको सही से आती नहीं है। तमहीद का मतलब होता है जब आपने बात स्टार्ट। शुमाइला, उर्दू हिंदुस्तान की है, मालूम है ना आपको? उर्दू हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान की भी। आपको यहाँ से लेकर गए थे भाड़े पर। एक सेकंड, नामी ग्रामी बदमाश होते हैं, 4-4 बंदे होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, और आबादी वहां पे लाखों की होती है। वो 10 बंदे इसलिए बदमाश हैवी होते हैं कि उनका एका होता है। हम लोग एका नहीं करते, चाहे वो किसी जगह घर में हम एका नहीं करते, मुल्कों में हम एका नहीं करते, मुसलमान एक दूसरे से एका नहीं करते। इसलिए फिर हमें थोड़ा सा आके ना, कोई लेफ्ट राइट आके ना, हम एक दो थप्पड़ टुप्पड़ मार के निकल जाते हैं। ये मजा तब होता है कि यानी कि मुसलमान ना ये एक दूसरे को ना ऐसी किसी को गैर मुस्लिम को सपोर्ट कर देते हैं, कभी किसी को करते। इन्होंने भी तो अपनी जिंदगी गुजारनी ना। अब हम लोग जहाँ पे बाप की हैसियत है, जहाँ पे बाप पाँव नहीं रख सकता, बाप की हैसियत है वो वहाँ पे सर रख देता है। इसी तरह इन लोगों ने ना अपनी जुगाटें लगाई हुई, इन्होंने अपना एक बारबरम रखना होता है। तो इस तरह ना कोई ड्रामे फिल्में अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल।
सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन है आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहां खड़े हो। आपने बहुत देर ये कहा कि हम जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रांग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रांग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील तो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। हमें इस चीज को बड़े केयरफुली देखना है। ये जो पाकिस्तान की असेसमेंट है और हमारी लीडरशिप की असेसमेंट है कि हम तो 4 दिन ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है, तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहाँ पे हैं? आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडिल ईस्ट में जंग हुई तो हम कहाँ पे जाएंगे? आपको पिछले जून से लेके अभी तक की आपकी क्या तैयारी थी? सिंस जून दिस ईयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी अगर सही मानों में पूछा जाए तो? उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी, वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन सा सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। तो लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने को प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है, लोगों को तो नहीं पता होता। का चिट्टा वाला हिसाब लगाया हुआ है कि हम गरीब हैं। अब किसी जगह चले जाए 20 जो 50 हज़ार वाला 10 लाख वाला आप अपनी ड्रेसिंग पहनते हैं। ये सिर्फ नाम का, ये जंग वक्ती तौर पे जो अल्लाह पाक जिसने पैदा किया हुआ है ना वही हमारा हमदो नासर है। लेकिन हम यहाँ कह लें कि ईरान के लिए काफी परेशान बैठे हुए हैं। परेशान बैठा हुआ है, कोई भी परेशान नहीं बैठा हुआ। ये आप किसी भी जगह चले जाए मेले लगे हुए हैं लोगों के, कोई परेशान नहीं है। ये सिर्फ चंद लोग हैं। अगर आप हम क्यों कह रहे हैं कि ईरान में जंग लगी है, इस्राइल जुल्म कर रहा है, अमेरिका जुल्म कर रहा है? कोई जुल्म नहीं कर रहा, कोई जुल्म नहीं हो रहा। हम लोग उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह फिर रहे हैं। आप अपने घर तो नहीं बैठे हुए हो, आप आजादी से फिर रहे हैं ना, आपको किसी किस्म की टेंशन तो कोई नहीं। वो चंद लोग हैं जो कहते हैं जी मर गए। अब उन्होंने सारी जिंदगी यही कहते रहना मर गए। जिस तरह आप अल्लाह ताला से तोक़ो करेंगे ना, अब माज़े के साथ पता नहीं मीडिया पे बात देती कि नहीं देती। हम इतने से थे जब से हम ना ये इसको देख रहे हैं, ये जो अपनी मरियम नवाज, नहीं मरियम नवाज साहबा तो बड़ी हमारी वो लीडर है, वो एक वो जो है एक्टर है, एक नाम नहीं इसका जेहन में आ रहा। इतने से दे रहे, उसने ना मांगा जिस तरीके से ना अल्लाह पाक ने उसका हुस्न उसी तरह ही रखा हुआ है। अल्लाह पाक से आप जितना मांगेंगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो उसी तरह देगा। अगर आप रोते रहेंगे ना आपकी नस्लें भी रोएंगी। तो ये जंग किस तरफ जा रही है फिर? ईरान की, अमेरिका क्या कर रहा है, इस्राइल क्या कर रहा है? बस ये वक्ती तौर पे होता है, जैसे भाई भाई नहीं लड़ पड़ते, इस तरह हम ये भाई भाई लड़े हुए हैं। ये भाई भाइयों वाला हिसाब है। ये जंग का हमारे साथ कोई लिंक तलक नहीं है। तो मुसलमान जो बाकी ममालिक है, सऊदिया है, उसके बाद कतर है, दुबई है, उनके ऊपर फिर ईरान क्यों हमले कर रहा है? वो कह रहा है कि अमेरिका तो चला गया, वहां से फिर हमले बंद कर एक बंदा था ना, वो एक लड़ाई हो रही थी तो वो बंदा कह रहा है मैंने तेरे 36 दांत तोड़ देने हैं। वो एक जैसा सियाना बंदा खड़ा था, कहते भाई 36 नहीं होते 34 होते हैं। उसने कहा मुझे पता था तुमने बीच में रंगा लेना, 2 दांत मैंने तेरे भी गिन लिए। वो मुल्क है कि जिनका लिंक नहीं है, वो वैसे ही खुदा वास्ते के ना नंबर टांगने के लिए एक दूसरे के आते हैं। कोई गरीब नहीं है, मुसलमान कोई कभी गरीब नहीं हुआ। ये मुसलमानों की जाते हैं जो इस वक्त गैर मुस्लिम लेके इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हो गया ये सीज फायर होगा ईरान हो जाएगा। देखिए जिसने पैदा किया ना, ये सारे उसी के निजाम है, वही चला रहा है ना। ये अमेरिका चला रहा है ना, मरियम साहबा चला रही है, हमारी लीडर है शहबाज शरीफ साहब। ये कुदरत का निजाम है। अब ये आपका ईमान है, हमारा भी ईमान है कि इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है ना। कई लोग मियाँ साहब को कहते हैं जी ये बंदा सही नहीं है, शहबाज यार देखो कि तीसरी दफा हमारे जो लीडर है वो तीसरी दफा आए हैं, हम क्यों नहीं आ जाते? अल्लाह की नज़र में पता नहीं वो मियाँ नवाज शरीफ की क्या अहमियत है, मरियम साहबा की क्या अहमियत है। वो हमारे लीडर हैं, सैलजा भाट साहब हैं, उमर साहब हैं। इन लोगों को हमारे तो यकीन करें खुशी गमी पे 10 बंदे नहीं आते। और जब ये जीते हैं, ये करोड़ों की नंबरों से इनके वोट्स होते हैं। तो ये ड्रामे हैं सारे, गरीब गुरु कोई नहीं है, चंद तबका है। आप भी मीडिया वाले भी ना उसी को हाईलाइट करते रहते हैं, जो कहते हैं मर गए। अल्लाह कहता है भाई मुस्लिम ममालिक ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहे फिर? वो जरा थोड़ा सा साथे चलना पड़ता है ना। जैसे पठान कोई लड़ता है, सारे पठान इकट्ठे होते हैं, पंजाबी आते जरूर है, वो वक्ती तौर पे छुड़ा के चले जाते हैं। ये बस टोपी ड्रामे चल रहे हैं सारे। ये एक स्टेज है दुनिया का, दुनिया एक स्टेज है। किरदार अदा करके ना उसने चले जाना है, मेरा तो यही मान है। लेकिन यहाँ पर तेल की बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई चल नहीं रही, जिसने 5 लीटर डलवाना था वो 10 लीटर डलवा रहा है। कहाँ से शॉर्टेज आ गई है? ये तो सर नाम के शॉर्टेज है। अब ये देखें हर बंदे ने ब्रांडेड चीजें पकड़ी हैं
वो कहते हैं जी हमें खाने के लिए नहीं है। वो भाई 20-25 हज़ार का तो तुम शाम को 3-3 वो ड्रेस आप लोग चेंज करते हो, गरीब कहाँ से आ गए? मुसलमान जिंदगी में कभी गरीब नहीं हुआ। पाकिस्तान की मीडिया में आजकल एक नया नैरेटिव चल रहा है, जिसमें एक चैनल और यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि जब से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल गए और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, तब से दोस्तों मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गया है और ईरान इजराइल अमेरिका के बीच वार जैसी सिचुएशन बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों अगर इस पूरे मुद्दे को देखें तो डिटेल में समझना चाहें तो दोस्तों मोदी जी की विजिट की वजह से नहीं हुआ ये, बल्कि मिडिल ईस्ट में पिछले कई सालों से चल रही राइवलरी और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से हुआ है। सबसे पहले ईरान और इजराइल के रिलेशन को समझना जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच दोस्तों कई सालों से दुश्मनी चल रही है। इजराइल के आरोप के कारण न्यूक्लियर वेपन्स बनने की कोशिश कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा था। इजराइल को डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बना लिया दोस्तों तो पूरे रीजन की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से इजराइल कई बार दोस्तों ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक करता रहा है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर उसके खिलाफ प्रेशर क्रिएट करते रहे, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हैं। इसलिए दोस्तों ईरान कई बार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक भी कर चुका है। इस टेंशन में अमेरिका की इजराइल का स्ट्रॉन्ग एलाई है और जब भी इजराइल को सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो अमेरिका उसका सपोर्ट करता है। इसी वजह से दोस्तों कई बार ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मिलिट्री क्रैश हो जाता है। अब बात करते हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन की। पिछले कुछ सालों में इंडिया और इजराइल के रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे एरियाज में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया इजराइल दोस्तों अब से ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदता है। इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए और बेंजामिन नेतन्याहू से मिले। पाकिस्तान की मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनल्स इस विजिट को दोस्तों अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों वहाँ के कुछ एनालिस्ट और एंकर बोल रहे हैं कि इंडिया और इजराइल एक अलायंस बन रहा है जो मुस्लिम कंट्रीज़ के खिलाफ है। इसी नैरेटिव को यूज़ करके ये लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी की इजराइल विजिट के बाद ही रीजन में वार जैसी सिचुएशन बनी। लेकिन दोस्तों इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और ग्लोबल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह बहुत पुरानी जो पॉलिटिकल राइवलरी है। इसका रिलेशन न्यूक्लियर प्रोग्राम, रीजनल पावर स्ट्रगल और मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी पॉलिटिक्स से है। मोदी जी की विजिट सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग थी जिसमें डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बात हुई। इसीलिए कहना कि मोदी जी का इजराइल जाना और नेतन्याहू से मिलने की वजह से ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ, ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। मिडल ईस्ट का दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई कंट्रीज अलायंसेस और हिस्टोरिकल टेंशन इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा है वो ज़्यादा तर पॉलिटिकल डिबेट और प्रोपेगेंडा के रूप में दिखाए जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी जिससे काफ़ी अलग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।